स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और आज का जो हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर वालों के लिए है और वो लेसन 13 का है आपका केंद्रीय प्रशासन और आपका दूसरा हमारा एकता प्रणाली। तो बच्चों आज जो हम इस वीडियो में जो बात करेंगे एकता प्रणाली क्या है, पूरी एकता प्रणाली के इर्द गिर्द जितने भी जो क्वेश्चन हैं हम आज उसके बारे में सॉल्व करेंगे। एकता प्रणाली है क्या, ठीक है बच्चों। तो इस चीज के बारे में आज हम पूरा सा एक तरीके से जानेंगे। तो आइए हम उसके पहले हम कुछ स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप सभी को यदि कोई भी बच्चे अगर यदि नहीं जुड़ रहे हैं इस सभी से तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं यदि आपको ये सभी वीडियो अच्छी लग रही है, और यदि ये वीडियो अच्छी नहीं लगे तो आप मुझे कमेंट करें और ये आपके लिए आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू, आई विल गिव यू द बेटर। और आप जितना लाइक करेंगे आप सभी का सपोर्ट बहुत जरूरी है क्योंकि हम एक टारगेट है हमारा, उसको अचीव करेंगे। उसके बाद आप सभी के लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो आएगी और अभी भी आती रहती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। एकता प्रणाली क्या है, तो 13 चैप्टर में क्या हुआ एकता प्रणाली के बारे में। तो बच्चों एकता प्रणाली क्या होता है, एकता जो हमारा है, एकता का मतलब बच्चों क्या होता है, एक प्रकार से कर होता है ये, ठीक है। कर मतलब कि इसको हम क्या कहते हैं, टैक्स, ठीक है। अब टैक्स क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा हमारे वर्तमान समय में जीएसटी है, टैक्स है वो, और वो क्या करता है, आयकर विभाग लेता है, इनकम टैक्स लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये टैक्स लेते हैं जीएसटी के रूप में और वो इसमें कई प्रकार की वस्तुओं से लेते हैं। तो उस समय भी जब जिस समय सल्तनत होती थी, सुल्तान होते थे, उस समय वो क्या करते थे, इस प्रकार के कर को वसूलते थे। सुल्तान क्या करते थे, इस प्रकार के कर को, एकता प्रणाली को वसूलते थे। अब वो कैसे वसूलते थे, एक क्षेत्र को इकट्ठा कर लिया उन्होंने, उसको बांट दिया और इस क्षेत्र में एकता वो लिया करते थे। और जो एकता लिया करते थे उनका नाम क्या था बच्चों, जो एकता लेते थे उनका नाम मुक्ति होता था, मुक्तिदाता, मुक्ति। तो वो क्या करते थे, तो सबसे पहले जो एकता क्या है उसके बारे में जानेंगे। एकता एक प्रकार का कर माना जाता है जो कि भूमि के बदले लिया जाता है। यदि आप उस किसी भी सल्तनत के सामने, किसी भी सल्तनत के समय में क्या करते हैं, जब भी आप किसी भी भूमि पर कार्य करते हैं, चाहे कृषि हो चाहे कोई भी कार्य हो, तो उसके बदले में आपको भू राजस्व देना होता है, उसी को एकता कहा जाता है। वो क्षेत्र को बांट दिया जाता है, हमारा एक प्रकार से एकता है। अब एकता बच्चों, एकता तो हमें समझ में आ गया, और मुक्ति जो लेता है वो क्या होता है, मुक्ति होता है। तो एक एक क्षेत्रों को क्या किया जाता है बच्चों, इसमें बांट दिया जाता है। तो क्षेत्र क्या होते हैं बच्चों, एकता के आधार पर, एकता के आधार पर क्षेत्र का बंटवारा, ठीक है। तो क्षेत्र को क्या जाता है, इस तरीके से बांट दिया गया चार भागों में, और वो इसका क्या हो गया, मुक्त, इधर एक मुक्ति रख दिया, कोई एक सल्तनत रख देते हैं, चाहे सैनिक होते हैं, वो उसको दे दिया जाता है। और वो क्या करता है, यहाँ से जितना भी एकता इकट्ठा होता है वो क्या करता है, राजा को देता है। और कई प्रकार से इसमें देखोगे, शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन बैंक भी है बच्चों, आपसे भी पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा कई बार आता रहा है, 10 नंबर के टिप्पणी में भी आता रहा है। तो इसीलिए हम आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो आइए पहले जो एकता की प्रणाली जो भारत में किस तरीके से स्टार्ट हुई हम इसके बारे में आपको बताते हैं। भारत में एकता प्रणाली, अब बच्चों भारत में जो एकता प्रणाली जो होती है इसकी शुरुआत 13वीं शताब्दी में बोला जाता है, ठीक है ना, 13वीं सदी में। तो 13वीं सदी में क्या होता है बच्चों, एकता प्रणाली आ जाती है और इससे पहले भी आ गया। और कहा जाता है 13वीं शताब्दी में जो गौरी थे उनके समय में यह एकता प्रणाली आई। अब गौरी ने क्या किया, एक क्षेत्र को विजय प्राप्त करके उन्होंने क्या किया, इसको यहां से जितने भी जो मिलने वाले जितने भी जो थे, लूट मार और इन्होंने क्या किया, सोना, इन्होंने क्या किया, नजराना क्या किया, अपने साथ लेकर कहीं और चल गए। और यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, इस क्षेत्र को क्या किया, ये जो क्षेत्र है जितने भी, इस क्षेत्र को क्या कर दिया, अलग अलग भागों में बांट दिया। और इन्होंने एक चीज और कर दी, इन्होंने सबसे बड़ी बात जो है, गौरी ने क्या किया, जैसे उन्होंने विजय प्राप्त किया इन क्षेत्रों पे, तो उन्होंने एक चीज क्या की, नई चीज, इसको वो यहां से चल गया और यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, एक मुक्तिदाता को, मुक्तिधारक को यहाँ पे रख दिया। तो मुक्तिधारक क्या करेंगे, यहाँ पर जो मुक्तिधारक थे, मुक्तिधारक को यहाँ पर वो छोड़कर चलेगा और इसकी निगरानी में हर एक क्षेत्र में। तो इन्होंने क्या किया, मुक्तिधारक क्या करते थे, इनसे टैक्स लेकर वो इनको पहुंचाते थे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, जितना भी जो एकता होता था यहाँ से इकट्ठा करके इनको दिया जाता। और वो उन्होंने क्या किया, जीत कर वो आए जैसे ही भारत, तो उन्होंने क्या किया,
धीरे धीरे उन्होंने सारी चीजें लेकर वो जाने लग गए। तो ये तो हमारा था इसके बारे में। तो उन्होंने एक चीज और थी, इस समय क्या थी बच्चों, भू राजस्व में एकता वसूलते थे, ठीक है ना। भू राजस्व मतलब किससे वसूली जाती थी, जो एकता वसूला जाता था बच्चों वो था आपका भू राजस्व से, ठीक है ना। ठीक है, इससे क्या किया जाता था, एकता वसूला जाता था, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा आप सभी। दूसरी चीज क्या है बच्चों, अधिकारियों का वेतन क्या किया जाता था, एकता के द्वारा ही दिया जाता था। जितना एकता इकट्ठे होते थे उसके द्वारा अधिकारियों का वेतन मिलता था, इसी के द्वारा होता था। तो वो कहां से आता था, एकता कहां से मिलता था बच्चों, ये हमें भू राजस्व से मिलता था, ठीक है। तो ये चीज हमारी हो गई। आगे आते हैं हम। तो एकता के तहत मुक्तिधारक क्या करते थे, स्वराज और अन्य कारकों का संग्रह करते थे, ठीक है ना। और भी कार्य करते थे, जो मुक्तिधारक होते थे वो कई प्रकार के कार्य करते थे। तो अब आइए इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है इसमें कुछ है जिसके समय में एकता प्रणाली किस प्रकार की रही है, तो आपको पूरा बताना है। सल्तनत के टाइम पे जो एकता प्रणाली है उसके बारे में हमें। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। अब इल्तुतमिश का जो समय माना जाता है बच्चों, जो 1210 से लेकर 1236 तक का जो समय है इल्तुतमिश का माना जाता है। इस समय भी एकता प्रणाली बहुत ही प्रचलित थी। इस समय क्या किया सल्तनों, इसमें क्या किया गया, क्षेत्रों को क्या कर दिया गया बच्चों, सल्तनत में बांट दिया, ठीक है बच्चों। अब सल्तनत में क्या कर दिया, इन्होंने बांट दिया और इसमें क्या किया, दो भागों में बांट दिया, एक तो बड़े और एक क्या कर दिया गया, छोटे क्षेत्रों में, ठीक है ना, छोटे भू प्रदेशों में। तो जैसे इन्होंने बच्चों भू प्रदेशों में बांट दिया और इन्होंने क्या कर दिया, और यहां पर क्या कर दिया, एकता वसूलना शुरू कर दिया। एकता क्या करते थे, एकता दरबारियों देते थे, जितने भी दरबारियां होते थे वो एकता भी देते थे। और वो क्या करते थे, इसमें बताया गया बच्चों 2000 तकरीबन 2000 एकतादार का उल्लेख किया गया है इसमें, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, जो इस समय क्या था, 2000 एकतादार को देखा गया है, जो जितने भी जो देने वाले जो थे एकतादार वो 2 लाख माने जाते हैं उनकी संख्या। अब उसके बाद आते हैं, हमने किस तरीके से हमें ये जाना, इल्तुतमिश का समय जो ये था, इन्होंने क्षेत्रों में क्या किया, सल्तनतों को बांट दिया। वो किस किस तरीके से, छोटे भू राजस्व में और ये जो बड़े भू राजस्व में क्या करते थे, बांटते थे और वो एकता वसूल करते थे, ठीक है ना। तो इस समय क्या हुआ, जो अधिकतर जो दरबारी जो एकता थे, और इसमें क्या 2000 एकतादारों का उल्लेख भी किया गया है। 2000 एकतादार हुआ करते थे इस समय। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों इस तरीके से। तो इसके बारे में हमने जान लिया इल्तुतमिश के बारे में। अब हमारा है बच्चों, इसमें है हमारा बलबन के बारे में। अब बलबन, तो बच्चों बलबन जब आता है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद क्या होता है, इल्तुतमिश की मृत्यु जब हो जाती है, इसको सीधा ये इस तरीके से याद रख लीजिए। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद क्या होता है बच्चों, यहां पर लोग क्या करते हैं, सैन्य सेवा में क्या होने लग जाते हैं, भर्ती होने लग जाते हैं। और भर्ती हो जाने के कारण ये क्या चाहते हैं कि वहां पर वह एकता पर अपना कब्जा, एकता पर क्या करें, कब्जा जमा ले, लेकिन परंतु यह हो नहीं पाता। तो यह बात कहां चल जाती है, दिल्ली की सल्तनत के पास। और वो क्या करते हैं, जितनी भी जो बात होती है जैसे, और ये क्यों चाहते हैं कि एकता पर कब्जा जैसे ही जमाएंगे, और ये चाहते थे कि ये क्या है, वंशानुगत अधिकार होता है। उन्होंने यह बोला कि ये क्या है, हमारा वंशानुगत अधिकार है। लेकिन जैसे दिल्ली सल्तनत को यह बात चलती है, वो क्या करते हैं, इससे वंशानुक्रम जो वंशरत है इसको क्या करते हैं, मना कर देते हैं कि ये इस तरीके से नहीं होगा। तो इसके बाद क्या होता है बच्चों, इसके बाद जो ये बलबन के समय में क्या होता है, बहुत ज्यादा भर्ती होता है। और इसलिए बलबन के समय में भी इक्तादार का होता है, बहुत महत्व होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब आते हैं हम खिलजी के बारे में। आपने सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। अब खिलजी और प्रारंभिक तुगलकों के अधीन इस समय क्या हुआ बच्चों, जो खिलजी के समय में बहुत सारी चीजें क्या हुई, नए बदलाव आए। इसमें कुछ बदलाव आते हैं, जैसे कि खिलजी के समय में सैनिकों का भुगतान तरीका बदल गया।
जो सैनिक का भुगतान का तरीका बदल दिया गया। और इस समय क्या जैसे बदला, और इसमें क्या खिलजी के समय सैनिकों का भुगतान तरीका बदल दिया, और इक्ते के जितने भी, मान लीजिए सपोज जो इक्ते से जो न्यूनतम जो स्वीकृत आय उसको क्या किया गया बच्चों, इस आय को क्या किया गया, स्वीकृत आय से अगर यदि अधिक संग्रहित होता है उसको क्या किया जाता था बच्चों, तो उसे क्या किया जाता था सामान्यतः शाही राजकोष में, तो उसे शाही राजकोष में भेज दिया जाता था। मतलब मान लीजिए जरूरत से ज्यादा अगर इक्ता वसूल हो गया उसको क्या कहता था, शाही राजकोष में दे दिया जाता, जिससे कि वो क्या करते थे और अन्य कार्यों में उसका उपयोग करते थे। ये इस तरीके से खिलजी के समय में कुछ बदलाव हुए इक्ता के में, तो उस समय कोई क्या था, ज्यादा जबरन इक्ता नहीं वसूल सकते थे। ये कुछ परंपराएं थी उस समय की। अब आइए हम आते हैं लोधी के बारे में बच्चों। लोधी, अब लोधी के समय क्या हुआ बच्चों, इक्ता शब्द लुप्त हो गया। इस समय क्या हुआ, इक्ता शब्द बिल्कुल समाप्त हो गया, परंतु तब भी था ही। तो इस समय क्या हुआ, इसके बदले क्या हुआ, इक्ता शब्द के बदले क्या आ गया बच्चों, सरकार का प्रचलन। यूं कहे कि मतलब इक्ता खत्म हो गया और सरकार बन गई, और सरकार क्या करेगी, वो भी भू राजस्व इकट्ठा करेगी। तो इसमें क्या हुआ, जैसे आया इनमें क्या गया, दरबारी और संस्थाओं के रूप में हुआ। इसके समय कैसे हुई, दरबारियों और संस्थानाओं के जरिए इनका आरंभ हुआ। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा आप सभी। इसके बाद क्या होता है, हर सरकार को क्या किया गया, सरकार को जो ये सरकार जो एकता के बदले सरकार को एक जमा भार दिया गया। मतलब कि हर एक मतलब जो सरकार थी उसको कभी क्या कहते हैं, एक भार दे देगा, आप इतना सरकार के रूप में इसको भू राजस्व वसूलो और उसके बाद हमें दो। ये इस तरीके से ये भू राजस्व जो था इकता था, इस तरीके में इस समय बदल गया लोधी के समय में। तो अब आइए अब आगे हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के सुल्तान के बीच। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान, अब दिल्ली के सुल्तान के बीच ये क्या चीज है, तो इस समय बच्चों क्या हुआ, जो छोटे इक्ते थे दिल्ली के आसपास में पास ही केंद्रित थे, जितने भी जो छोटे इक्ता होता था, छोटा इक्ता होता था, वह दिल्ली के आस पास केंद्रित था, और बड़ा इक्ता बाहरी होता था। ठीक है, अब आते हैं हमारा जो इसमें कुछ और पॉइंट्स है उसके बारे में। सभी मुक्ति ने क्या किया, अपनी जीविका का आरंभ शाही गुलाम के रूप में किया। मतलब कि जितने भी जो मुक्तियां होते थे उसने क्या किया, उन्होंने जितना भी जो अपने जो जीवन है, जीवन शाही मतलब गुलामी में बिताए, शाही गुलाम की तरह। जितने भी मुक्तिदाता थे जो पहले लेते थे इक्ता वसूलते थे, तो इस समय क्या होता, और इस समय क्या होता, जो जितने मुक्तियों को उनकी, इस समय जो दिल्ली के सुल्तान के समय में क्या होता था, योग्यता और उनकी दक्षता के आधार पर इसको नियुक्त किया जाता है, किसको, मुक्तिदाताओं को। तो ये तो हमारा बच्चों हो गया कि दिल्ली के सुल्तान के हिसाब से छोटे एकता में वसूल दिया जाता था। इस तरीके से हमें एकता की कहानी आपको बतानी बच्चों, 10 नंबर का आता है आवेश। अब क्या कहा गया है,
एक चीज और बताई गई है, एक है हमारे निजमुल। निजमुल जो थे उन्होंने एक हमारे बताया है कि निजमुल का कथन है, आपको ये बताना जरूर है। इस समय क्या हुआ, जो निजमुल थे, निजमुल मानना था जो इक्ता था इस समय दिल्ली सल्तनत में, तो जितने भी जो मुक्ति होते थे, मुक्तिकार, जितने भी मुक्ति होते थे, जो पैसे वसूलते थे, वसूलने वाले, तो मुक्तियों का जो कार्यकाल इस समय तय कर दिया गया। कार्यकाल 3 वर्ष, 3 वर्ष, कहीं कहीं 4 वर्ष भी देखने को मिलता है हमें, ठीक है ना। तो ये ज्यादातर 3 वर्ष हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इनका मानना था कि उनका कार्यकाल मतलब उनकी योग्यता के हिसाब से उनको कार्यभार सौंपने दिया गया। उसके बाद जो हमारा 13वीं और 14वीं सदी में क्या हुआ बच्चों, कुछ और परिवर्तन आए। इस समय क्या हुआ, दिल्ली में एकता आवंटन, इसमें क्या गया, शहरी और बाहरी में बांट दिया गया। और इस तरीके से क्या हुआ, एकता धीरे धीरे चलता गया और धीरे धीरे ये इस समय क्या होता है, इस समय शेरशाह के समय आते आते जो शेरशाह है, इस समय आते क्या होता है, एकता शब्द बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है और बिल्कुल समाप्त। इस समय क्या होता है, फिर वो भू राजस्व के रूप में इकट्ठा करने लग जाते हैं। तो ये तो बच्चा आपको एकता प्रणाली के बारे में, आई होप कि आप सभी को समझना होगा। यदि आप सभी को कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हम दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। ये वीडियो जरूर शुरू से अंत तक जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू बच्चों।